अच्छा जी, HTML की इस दूसरी क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, आज हम जो जो चीज़ें देखने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम HTML में हम पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, HTML में हम कमेंट्स कैसे करते हैं, HTML में हम स्टाइल का टैग किस लिए यूज़ करते हैं और HTML में हम चंद फॉर्मेटिंग किस तरह करते हैं। ये स्टाइल और फॉर्मेटिंग की जो दो चीज़ें हैं ये हम अपने नेक्स्ट कोर्स यानी CSS में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो, आपको ये पता हो कि HTML में हम इसको कहाँ कहाँ पे इंसर्ट करते हैं, किस तरह हम इसको करते हैं। तो आज इन चार चीज़ों पे हमारी डिस्कशन होगी। तो चलो सबसे पहले हम पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक नया अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है मेरे साथ और इसको मैं सेव कर रहा हूँ अपनी उसी ही फोल्डर में जिसमें हमने पिछली क्लास की चीज़ें वो सेव की थी यानी HTML ट्रेनिंग में। और इस मतलब मैं इसको नाम दूंगा क्या जनाब, मैं इसको नाम दूंगा सेकंड क्लास या जो भी सेकंड क्लास डॉट HTM। हम इस मरतबा HTM के साथ सेव करते हैं, देखते हैं ये भी काम करता है कि नहीं। मैंने इसको सेव कर दिया। ये सेकंड क्लास डॉट HTM के नाम से ये खुल गया। सबसे पहले हमने करना क्या होता है, हमने डॉक टाइप डिफाइन करना होता है। ठीक है, डॉक टाइप डिफाइन करने से पहले हम उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, जैसे कि आप लोगों को याद होगा। मैं बार बार फिर नेक्स्ट क्लासेस में ये नहीं करूँगा क्योंकि ये टाइम हमारे साथ कम लगे। लेकिन एक मरतबा फिर रिवीजन के लिए हम इस तरह करते हैं, डॉक टाइप HTML डिफाइन करते हैं और इसको सेव करते हैं ताकि इसका कलर चेंज हो। इसके बाद जो बड़ी टैग्स है हमारे साथ, ओपनिंग टैग या स्टार्ट टैग HTML और उसका क्लोजिंग टैग यानी स्लैश HTML लिख देते हैं ताकि ये क्लोज हो। फिर हमारे साथ हमने पढ़ा था दो बड़े टैग सब टैग्स होते हैं। एक हमारे साथ हेड का टैग होता है और हेड का टैग हम इधर ही बंद कर देंगे। और दूसरा जो हमारे साथ ब्राउज़र पे कंटेंट शो होते हैं वो हमारे साथ कौन सा टैग होता है, बॉडी का टैग होता है। ठीक है जनाब, तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी बॉडी का टैग लिख देते हैं। अब इस बॉडी के टैग के अंदर हमने सबसे पहले आज जो चीज़ देखनी है वो है पैराग्राफ की। ठीक है, और हमने कहा था कि हम नेस्टेड कर सकते हैं, तो बॉडी के अंदर ही हम करके अदर टैग्स लिख के इसको हम नेस्टेड HTML कहते हैं या नेस्टेड एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस बॉडी की एलिमेंट में सबसे पहले मैं पैराग्राफ डिफाइन करता हूँ। पैराग्राफ हमने पिछले भी थोड़ा बहुत इसको देखा था। मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ और इस पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, एवरीवन टू HTML। ठीक है जनाब, हेलो एवरीवन टू HTML। और इसको मैं क्लोजिंग टैग P के साथ क्लोज करके कंट्रोल S कर देता हूँ। और अब देखता हूँ जनाब कि जो हमारे साथ सेकंड HTML है और उसको मैं किस चीज़ के साथ खोलूँ, उसको मैं यहाँ पर एक नए ब्राउज़र के विंडो में खोल लेता हूँ, आप लोगों को पता चले कि ये क्या चीज़ हो रहा है। तो सेकंड क्लास डॉट HTML ऊपर चला गया, इसको हम चेंज करेंगे टाइम के साथ। लेकिन पहले आप लोग देखें कि हेलो एवरीवन जो HTML एक पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में इधर आ गया है। अब हमने करना क्या है कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये जो टू HTML या HTML का टर्म है ये नेक्स्ट लाइन में आए। तो नेक्स्ट लाइन में जो हमारे साथ यहाँ पर एक एम्प्टी टैग है, एम्प्टी टैग मैंने आप लोग को बताया था क्या चीज़ होता है, जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्रेक। ये ब्रेक असल में न्यू लाइन का काम करता है। मैं कंट्रोल S करके इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिए जनाब जो HTML है हमारे साथ वो नीचे चली गई। ठीक है, और इस तरह अगर लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि इस HTML के नीचे या ये जो पैराग्राफ ख़त्म हो इसके नीचे हमारे साथ एक HR का टैग आ जाए, तो अपनी इस P टैग के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, HR। ये HR क्या करता है पहले इसको देख लेते हैं फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ तो आप लोगों को ये लाइन नज़र आ रही होगी। ये एक हॉरिजॉन्टल रो, HR मींस हॉरिजॉन्टल रो बना देती है जो एक थीमेटिक चेंज है आप लोगों का। मतलब आपका एक सेक्शन यहाँ ख़त्म हो तो आप अपना दूसरा सेक्शन इसके नीचे स्टार्ट करना चाहते हैं तो नॉर्मली हम एक HR का टैग लिखते हैं। ठीक है जनाब, तो ये HR हमारे साथ यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर जितनी भी स्पेसेस दोगे, चलो मैंने इतना स्पेसेस दे दी, कंट्रोल S करके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो ब्राउज़र वो स्पेसेस कंसिडर नहीं करेगा, ब्राउज़र खुद ब खुद उस स्पेसेस हटा देगा। दूसरी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर BR और इसके साथ इसके बगैर लिख दूंगा तो ये एक लाइन में चलती जाएगी। पैराग्राफ P टैग में अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो एक लाइन में चलती जाएगी जो कि कभी कभार हम नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल कैसे, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं एक पैराग्राफ टैग बना दूँ और इस पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं लेट सपोज कोई पोएम स्ट्रक्चर में कोई चीज़ लिखना चाहता हूँ या जो भी चीज़ लिखना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं लिखना चाहता हूँ कि हेलो, या मैं लिख देता हूँ ट्विंकल, सॉरी फॉर माई रॉन्ग स्पेलिंग, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं
4 लाइन में अलग-अलग लिख दूँ। तो मैं इस तरह कर देता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है जनाब, मैंने इस तरह लिख दिया। चलो मैं अपने फॉर्मेटिंग भी करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है एक्चुअली। मैंने इस तरह लिख दिया। लेकिन अगर इसको मैं सेव कर दूँ, सॉरी मैंने यहाँ पर जो अपना पैराग्राफ टैग है उसको बंद नहीं किया, तो पैराग्राफ टैग को बंद कर देते हैं और इसको कंट्रोल एस करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप देख लेते हो तो वो जो हमने अलहदा-अलहदा उसमें लिखे थे वो किधर चले गए, वो एक ही लाइन में चले गए, जो कि हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि वो इस तरह नज़र आए जिस तरह हमने लिखा है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन इसके लिए ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर पैराग्राफ की जगह पैराग्राफ PRE के नाम से जो एलिमेंट है उसको यूज़ करना है। अब इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जनाब वो आपके एग्जैक्टली जिस तरह आप चाहते थे उसी अंदाजे से वो नए उसमें आ गया। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर हटा दूँ इधर, ताकि सारे सिमिलर नज़र आए। अब कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दो तो वो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इधर उसको स्पेसेस नहीं मिली। और इसको इधर कितने स्पेसेस मिली है? 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इसका 1 2 3 4 5 6, इसको कंट्रोल एस करके रिफ्रेश कर दो तो ये एग्जैक्टली उसी तरह बन जाता है। जिस तरह आप लिख लेते हो उसी अंदाजे से ये प्री टैग लेके आता है। तो ये प्री असल में इसलिए यूज़ होता है, अगर आपको कभी इस तरह की ज़रूरत हो तो आप इस टैग को यूज़ कर सकते हो। ठीक है जनाब, ये तो बात हुई हमारे साथ किस चीज़ की, ये हमारे साथ बात हुई कुछ HR टैग की और P टैग की, फ्री टैग की, और साथ साथ में हमने उसमें BRB टैग लिया। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हम कमेंट्स देखते हैं। कमेंट्स असल में होते क्या है, और कमेंट्स इसलिए यूज़ करते हैं कि चाहे आप कोई कोट कर रहे हो और बीच में अपनी याददाश्त के लिए कि बाद में मैं यहाँ पर कुछ और लिखूँगा, आप अपने लिए कोई कमेंट्स डालना चाहते हो जो कि ब्राउज़र पे शो नहीं होगा लेकिन आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम आएगा। ठीक है, या आप चाहते हो कि मैं कोई आप कोई डिबगिंग करना चाहते हो। डिबगिंग क्या चीज़ है, इसको हम डिटेल में जब हम PHP पढ़ेंगे उधर पढ़ेंगे। लेकिन डिबगिंग करना चाहते हो, आप कहते हो कि यहाँ तक एरर आ रहा है, यहाँ के आगे एरर आ रहा है, तो आप कुछ लिखना चाहते हो। या आप 2-3 दोस्त मिलके कोई HTML पेज पे काम कर रहे हो, तो आप अपने दोस्तों को कह रहे हो साथ साथ में कि ये पेज में इधर हमने ये चीज़ इसलिए लिखी है। तो इसमें इसके लिए हम मुख्तलिफ जगह पर हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कमेंट्स यूज़ करते हैं। कमेंट्स लिखने का तरीका जो HTML में है, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने प्री टैग क्यों यूज़ किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डालूंगा। कमेंट डालने के लिए सबसे पहले हम इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, फिर हम डबल क्या लगा देते हैं, डबल इस तरह। अब इसके बीच में लेट सपोज दिस इज़ फॉर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो बंद करने के लिए हमें दोबारा किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत नहीं होती। तो अब ये मैंने लिख दिया, कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करता हूँ तो कुछ भी शो नहीं होगा, वो सिर्फ कमेंट आ गया। ठीक है जनाब, हमने मल्टी लाइन कमेंट्स भी हम डाल सकते हैं। मल्टी लाइन मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा प्री टैग जो है, जो अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं कमेंट करना चाहता हूँ, तो इसको नीचे लाओ, यहाँ पर डालो, तो ये पूरा का पूरा जो है वो कमेंट हो जाएगा। अब ब्राउज़र जो है इस चीज़ को रीड नहीं करेगा उस तरह। तो ये हमारे साथ है, हम इस तरह कमेंट्स लिखते हैं। किस तरह, ओपनिंग टैग, लेस देन टैग, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर उसके बाद डबल डैश, और आखिर में हम डबल डैश और ग्रेटर देन साइन लगा के इसको हम कमेंट्स करेंगे। तो मुख्तलिफ जगह पर जब हम काम करते रहेंगे तो हम इसमें कमेंट्स इस तरह डालते रहेंगे। ठीक है जी, HTML में कमेंटिंग इस तरह होती है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आज हम देख रहे हैं वो है स्टाइल। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो है ये एडवांस टॉपिक है, CSS का टॉपिक है, लेकिन आज हम थोड़ा बहुत इसको देखते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर एक हेडिंग बनाना चाहता हूँ। क्या चीज़, H1 के नाम से हेडिंग बनाना चाहता हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ माई HTML कोडिंग, जो भी आप डालना चाहते हो। ठीक है जनाब, और यहाँ पर मैं अपने H1 टैग को क्या करूँगा, बंद कर दूँगा। अब पहले इसको देखते हैं। ये नॉर्मल हेडिंग आएगी, माई HTML कोडिंग। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर रेड हो, इसका कलर रेड हो। क्या करेंगे, हम H1 के अंदर एक एट्रीब्यूट डालेंगे, उस एट्रीब्यूट का नाम होगा स्टाइल। एट्रीब्यूट आपको पिछले क्लास से याद होगा। स्टाइल अगर नहीं याद तो आप पिछली वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं। स्टाइल मैंने डाल दिया। अब डबल कोट्स, हमने कहा था कि की वैल्यू पेयर में होता है जब हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। अब यहाँ पर जब हम दो चीज़ें लिखते हैं, इसकी चीज़ें लिखेंगे, वो किस तरह लिखेंगे, मैं इसको कहूँगा कि जनाब आप इसके कलर को चेंज करो, कलर को, और इसके बाद हम डालेंगे कॉलन। ये CSS है एक्चुअली, लेकिन CS डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इस तरह हम करते हैं। और कलर को मैं चाहता हूँ कि इसके कलर को आप बना दो क्या, रेड।
आप इसको RGB के वैल्यूज़ कोड्स भी दे सकते हो, जो कि बाद में हम देखेंगे। फॉर द टाइमिंग आपने यहाँ पर रेड लिख दिया, कंट्रोल एस करके इसको ज़रा चेक कर दे तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसका कलर क्या हुआ, कलर इसका रेड हो गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि पूरी पेज के जो पूरा पेज है हमारा, इसकी बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो जाए, वाह ब्लैक हो जाए, ब्लू हो जाए, जो भी आपकी मर्जी है, तो इसको ब्लू करने के लिए मैं बॉडी में जाऊँगा, स्टाइल का एट्रीब्यूट दूंगा। तो मतलब स्टाइल आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। स्टाइल, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ क्या, बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन, जिस तरह यहाँ हमने कॉलन डाल दिया था, और मैं इसके बाद लिखूँगी जनाब इसको कर दो ब्लू। ठीक है, कंट्रोल एस करके इसको रिफ्रेश करो तो पूरा का पूरा पेज जो है हमारे साथ बड़ा बुरा सा रंग आ गया। हमें वो हमें टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। जो भी आप अपनी मर्ज़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो ब्लू के बजाय क्या हो जाए, येलो हो जाए, तो येलो कर दो। अब इसको रन कर दो तो पूरा पूरा येलो हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है हमारी, ये जो इधर फ़ॉन्ट साइज़ है पैराग्राफ टैग में, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो स्टाइल का एट्रीब्यूट इक्वल का साइन, डबल कोट्स, और उसके अंदर मैं चाहता हूँ क्या, फ़ॉन्ट डैश साइज कोलोन, और मैं चाहता हूँ कि ये 150% हो जाए, 150% हो जाए। तो आप 150% लिखते हैं, कंट्रोल एस करके इसको सेव करें तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है, तो ये 150% बड़ा हो गया। ठीक है जी, आप इस तरह इसको फ़ॉन्ट साइज दे सकते हैं, फ़ॉन्ट फेम भी दे सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये सेंटर में हो जाए, ये सारा चीज़ जो है ये टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए, तो आप इसके साथ साथ यहाँ पर एक और भी लिख सकते हैं, सेमीकोलन लगा ले। यहाँ पर आप लोगों ने दूसरा लेट सपोज डालना है कि टेक्स्ट, और उसको अलाइन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट डैश अलाइन, और इसको आप सेंटर कर रहे हैं। तो इस तरह भी कर सकते हैं, आखिर में सेमीकोलन डालना है या नहीं डालना, तो ये सेंटर हो गया। ठीक है जनाब, तो आप एक टैग के अंदर उसकी मल्टीपल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब फॉन्ट साइज भी हमने चेंज कर दिया, उसका मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर दिया। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो कलर, इसके टेक्स्ट का कलर, तो कलर में चेंज करना हो, सपोज में किस चीज़ में, तो मैं इसमें कोई क्या डालना चाहता हूँ, कोड डालना चाहता हूँ, जो कि हमने पहले बता दिया। आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं इसको वाइट, फुल वाइट करना चाहता हूँ। तो डबल एफ डबल एफ डबल एफ, आर, ये डबल एफ रेड, ये डबल एफ ग्रीन, ये डबल एफ ब्लू रिप्रेजेंट करता है। मैंने कंट्रोल एस करके इसको मैं सेव कर रहा, तो देखो ये टेक्स्ट हमारा वाइट हो गया। ठीक है, नज़र तो नहीं आ रहा इस बैकग्राउंड पे, लेकिन ये वाइट हो गया। अब अगर इसको थोड़ा सा इस येलो को दोबारा ब्लू कर दे तो अब सही नज़र आएगा आप लोगों को। अब ये वाइट हो गया। ठीक है जनाब, तो इस तरह आप स्टाइल का टैग यूज़ कर सकते हो। जो चौथी आखिरी चीज़ आज हम थोड़ी बहुत देखेंगे, वो हम फॉर्मेटिंग देखेंगे। तो जल्दी जल्दी करके हम आज फॉर्मेटिंग भी करवा देते हैं। फॉर्मेटिंग भी CSS से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी बहुत इसके हम चीज़ें देखते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि जो HTML यहाँ पर हमने लिखी है, ये हेडिंग के HTML लिखी है, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, या ये असल में हेडिंग है, तो हम पैराग्राफ का इस तरह एक बना देंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V, मैं पैराग्राफ बना देता हूँ ताकि ये नॉर्मल दिखाई दे। और इससे मैं स्टाइल भी, फॉर द टाइम बिंग स्टाइल भी हटा देता हूँ, ताकि ये यार रहने दो स्टाइल आप। मैं इसके में लिख देता हूँ HTML फॉर्मेटिंग। ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, पी को मतलब पी टैग को बंद कर देता हूँ। जो पी टैग हमने इधर स्टार्ट किया था उसको मैं इधर, ये हमने इधर बंद किया, क्योंकि एट्रीब्यूट अपने स्टार्ट टैग के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो HTML फॉर्मेटिंग में इस HTML को बोल्ड करना। फॉर द टाइम पहले आप इसको इस तरह देख ले कि हो क्या रहा है। तो इस HTML को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये बोल्ड कैसे होगा, बोल्ड के लिए हम यूज़ करते हैं बी का टैग। क्या चीज़, बी का टैग। और हम यहाँ पर क्या डालेंगे, जो बी हमारे साथ क्लोजिंग बी, ताकि यहाँ तक बोल्ड हो, फॉर्मेटिंग बोल्ड ना हो। कंट्रोल एस करके इसको देख ले तो HTML बोल्ड हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये HTML बोल्ड नज़र आ रहा है। ठीक है जनाब, इसी तरह हम इसमें स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग जो है वो असल में इस चीज़ के केस के इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, HTML की यहाँ पर इंपॉर्टेंस, बाकी इसमें फ़र्क कोई नहीं, ये भी बोल्ड बना देता है। ठीक है,
तो इसके अलावा जो हमारे साथ एक और टैग हम चाहते हैं कि यार मैं यहाँ जो फॉर्मेटिंग है ये हमारे साथ बहुत छोटा नज़र आए, तो मैं इसको स्मॉल टेक्स्ट में डालना चाहता हूँ। किस चीज़ में? स्मॉल टेक्स्ट में। तो स्मॉल के लिए हमारे साथ HTML एक टैग प्रोवाइड करती है, वो है स्मॉल। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मेटिंग छोटा नज़र आए। आप इस तरह स्मॉल को क्या करें, क्लोज करें, कंट्रोल एस कर दें। आप यहाँ पर देखिए तो ये फॉर्मेटिंग हमारे साथ बहुत छोटा बन गया। ठीक है जनाब, इस तरह हमारे साथ जो फॉर्मेटिंग है वो छोटा बन गया। हम बॉडी से ये बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में कोई इशू ना हो। ठीक है, इस तरह कंट्रोल एस और इसको रिफ्रेश कर दे तो आपको फॉर्मेटिंग अब छोटी नज़र आ रही है। इस तरह हमारे साथ स्मॉल का टैग यूज़ होता है। एक और चीज़ जो सॉरी, मुझे कॉल आ रही थी, इस वजह से थोड़ा सा मैंने इसको, अच्छा सॉरी जी, बार बार कॉल आने पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लोग को बार बार ये वीडियो जो है इसे इंटरप्ट कर रहा हूँ। चलो जनाब, हम यहाँ पर स्मॉल भी हमने देख लिया। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह H2O लिखते हैं, H2O केमिस्ट्री का कोई फार्मूला आप लिखते हो या मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला लिखते हो, तो आप लोग चाहते हो कि जो 2 है वो H के नीचे आ जाए, वो बराबर ना हो। लेट्स सपोज हम नॉर्मली जब लिखते हैं तो हम इस तरह नॉर्मल अगर हम इसमें लिखेंगे तो वो इस तरह नज़र आएगा, H2O। ठीक है, पी को टैग को हम बंद कर रहे हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, कंट्रोल एस करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप H2O, तो आप 2 को नहीं चाहते कि इस तरह हो, तो इसके लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो, सबस्क्रिप्ट SUB। इस 2 के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, SUB, और 2 के बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, /SUB। अब देखते हैं इसको, तो आप देखो अब ये H2O की शक्ल में, इस तरह सब का जो HTML का एलिमेंट है ये सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। कहीं पर हम पावर यूज़ करते हैं, जिस तरह हम यूज़ करते हैं कि 16⁻² या समथिंग लाइक दैट। तो मैं अगर इस तरह कोई चीज़ लिखना चाहता हूँ और अगर मैं 16⁻² लिखना चाहता हूँ तो वो इस तरह करूँगा या किस तरह करूँगा, आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो इसके लिए आसान तरीका ये है 16⁻, ये सबस्क्रिप्ट था तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद हम 2 लिख देंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबको कि क्लोजिंग टैग लिखेंगे। अब इसको ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह लिखेगा। तो ये 16² इसने लिख दिया। ठीक है, इस तरह आप जो भी इसके आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर जो भी चीज़ डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, तो इसके अलावा हम जो आखिरी एक दो चीज़ें देख रहे हैं, एक मार्क का टैग है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोई चीज़ हेलो, और इस हेलो को मैं मार्क करना चाहता हूँ, जिस तरह आप हाइलाइटर से मार्क करते हैं। तो मार्क के लिए हमारे साथ एक टैग अवेलेबल है हमारे साथ, क्या, मार्क का टैग। और इसको मैं हेलो के बाद क्या करूँगा, बंद कर दूँगा। बंद करने के लिए आप लोग स्लैश और मार्क लिख देते हो और इसको सेव कर देते हो, रिफ्रेश करके आप लोग देखें तो ये हेलो हाईलाइटेड हो गया। ठीक है जी, मार्क हो गया है। इस तरह हम HTML में अगर इस तरह कोई काम हमने करना हो तो हम इस तरह करते हैं। अगर किसी चीज़ के ऊपर हमने क्रॉस लगानी हो कि जनाब ये चीज़ हमने डिलीट कर दी है, लेट्स सपोज मैं वर्ड लिख देता हूँ और इस वर्ड को मैं चाहता हूँ कि जनाब ये डिलीटेड है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे दिल। ठीक है, और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इसके आगे हम दिल को कि क्लोजिंग टैग लिखेंगे, कंट्रोल एस करके इसको देखेंगे। तो अब ये वर्ड जो है ये, क्योंकि ये कैंसिल है, इसके ऊपर इसने एक क्रॉस लगा ली है, और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ जो हमारे साथ एक नया चीज़ हो वो हम इंसर्ट करें। चलो हम करते हैं कि हमने वर्ड को इस तरह इंसर्ट कर दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क इसके साथ इंसर्ट कर दिया। हम यहाँ पर इंसर्ट का टैग जो है इसको बंद कर देंगे। नॉर्मली इस तरह होता है, आप लोग जो देखें तो ये अंडरलाइन एक चीज़ आएगी कि जनाब हाँ उस वर्ड को कैंसिल करके हमने एक नया वर्ड एंटर किया जो कि अंडरलाइन है। ठीक है, तो ये चंद फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं, साथ साथ में हम और भी टैग्स देखते जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है और आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही है तो काइंडली कमेंट्स में इन्फॉर्म करते रहिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ और HTML के साथ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।